सीने में सांसें भरता हूँ।
और जेड पे आपको ओनली 50 कर देना। ठीक है, इस प्रकार से आपको कर देना। बस ये इफेक्ट भी आपका रेडी हो चुका। अब यहाँ से अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपको रेक्टेंगल वाली लेयर मिलेगी, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, रेक्टेंगल उसी फोटो के ऊपर आपको रेक्टेंगल वाली लेयर मिलेगी, इस पर क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना और यहाँ से सबसे पहले आपको मिलेगा ब्लैक डिज़ोल्व, इस पर क्लिक करना और यहाँ से क्या करना, इसमें आपको यहाँ नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको फेड मिलेगा। ठीक है, इस फेड में आना, इसको आपको पूरा 0 कर देना, ब्लैक डिज़ोल्व को ऑफ कर देना। ये इफेक्ट आपका रेडी हो चुका। अब क्या करना, उसी के नीचे आपको मिलेगा सबसे नीचे एक्सपोजर एंड गामा पे जाना, एक्सपोजर पे होगा, गामा पे चले जाओगे जैसे ही आप, यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको आपको पूरा इंक्रीज 1000 तक कर लेना। ठीक है, 1000 तक कर लेना, इसे आप ज़्यादा मत करना, 1000 में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो इस प्रकार से आपको लाइटिंग आने लगा। ठीक है ना, तो यहाँ से इस प्रकार से हो जाएगा। अभी लाइटिंग आपको जैसे छोटा आ रहा है तो क्या करना है, इसको आप ऐसे भी खींच के दोनों हाथों से बड़ा कर सकते हो। अगर आपको ऐसे करना चाहो, इस इफेक्ट को आप जहाँ तक रखना चाहो, इस बॉक्स को आपको यहाँ से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना, इसके साइज में जाना, छोटा बड़ा कर लेना, देख लेना आपको कहाँ तक मतलब इसका लाइटिंग रखना है। जिस प्रकार से रखोगे तो देख सकते हो उसी प्रकार से आने लगेगा यहाँ पे लाइटिंग। ठीक है, तो क्योंकि उसमें लाइटिंग था जो वीडियो था, यहाँ से इस प्रकार से ये इफेक्ट भी आपका रेडी हो चुका है। अब यहाँ से क्या करना है, सबसे मतलब फिर से नीचे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना, मीडिया पर क्लिक करना और यहाँ से आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन पे एक ये स्प्लैश वीडियो का लिंक मिलेगा, इसको जाकर डाउनलोड करके ऐड कर लेना। तो कुछ इस तरह से इसको आपको यहाँ से देख लेना है कहाँ से कट होगा, ये हमारा देख लेना है 2.10 सेकेंड से शायद कट होगा। एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना, डिलीट कर देना और इसमें म्यूज़िक भी होगा तो उसको आपको पूरा ऑफ कर देना। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ये इस प्रकार से होगा तो आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है, इसी लेयर पे क्लिक करके रोटेशन में जाना है, इसको माइनस में 90 डिग्री आपको कर देना। ठीक है, और आपको इसको क्या करना है, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है, इसको फिल कंपोजिशन एरिया कर देना और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे जाना और लाइटर पे क्लिक करना, स्क्रीन कर देना। ठीक है, ये इफेक्ट आपका रेडी है, बट अभी ये आपको बहुत छोटा दिख रहा है तो क्या करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे वापस से क्लिक करना, साइज़ पे जाना, इसको आप साइज़ को इंक्रीज़ कर देना। ठीक है, आप देख लेना अपने हिसाब से कितना आपको इसे रखना है। मैं जैसे यहाँ पे इतना कर देता हूँ, कुछ इसको और इंक्रीज़ कर देता हूँ, मैं कुछ इतना कर देता हूँ। ठीक है, इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, जैसे ही हमारे यहाँ से छोटा है, हमारा यहाँ तक है 4.7 तक करना है, तो इस पर आपको वापस से क्लिक करना है। वो जो स्प्लैश वीडियो है इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, तो यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, अभी स्प्लैश वीडियो को आपको रेक्टेंगल के ऊपर रख देना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। स्प्लैश को आपको रेक्टेंगल के ऊपर रखना है और जो सबसे ऊपर वाली लेयर को ऑफ करा था हमने, सबसे पहले उसको ऑन करना है। ठीक है, अब इस प्रकार से हो चुका आपका ये काम। और वो जो इसमें हमने गैसियन ब्लर वाला इफेक्ट ऑफ करा था उसको भी ऑन कर लेना, क्योंकि वो ही तो उसमें ब्लर का इफेक्ट काम करेगा। ठीक है, उसको इनेबल कर लोगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करना, ग्रुप 1 वाली जो सबसे ऊपर वाली लेयर है इस पर क्लिक करना, एडिट ग्रुप पे जाना। यहाँ से मैंने जो इसमें फ़ॉन्ट यूज़ करे हैं वो आपको दोनों का लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो उनको जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यहाँ से जो सबसे ऊपर वाली लेयर है इस पर क्लिक करना और एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करना। यहाँ से वो एडिट टेक्स्ट में जो है वो आप इसका सॉन्ग सुन के आप जो इसका टेक्स्ट रहेगा वो चेंज कर लेना। ठीक है, इफेक्ट में जाना, एड इफेक्ट पे जाना और यहाँ पर सर्च करना, ऊपर सबसे पहले टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आप सर्च करोगे तो फर्स्ट आएगा, तो इस पर क्लिक करना, वो सॉरी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमें सर्च करना है, तो इस पर क्लिक करना, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना, यहाँ से रेंज पे क्लिक करना। आपको यहाँ से क्या करना, यहाँ से जो स्टार्ट है इस पर फर्स्ट में आपको एक की दे देना है। ठीक है, और इसके एंड में जाने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, स्टार्ट को आपको 99% कर देना। ठीक है, यानी 100 ही कर देना, तो 99.4 कर देना। ठीक है, इतना ही भी चलेगा। और क्या करना, एंड को आपको ऐसे ही रहने देना। अब आपको क्या करना, जो फेज़ है इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना आप, यानी 0.1% इतना ही कर देना, हल्का सा एकदम। अब इतना क्या करना है, इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, उसी के नीचे मिलेगा आपको ट्रांसफॉर्म, इसमें आपको लेटर ही रहने देना। ठीक है, लेटर ही होगा। और यहाँ से नीचे मिलेगा आपको रैंडम ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे नीचे होगा, उसको इनेबल कर देना और यहाँ से इस प्रकार से हो जाएगा, देख सकते हो अभी इस प्रकार से हुआ है।
इसको छोड़ दो, बस इतना ही रहने देना। फिर आपको नीचे फिर से एड इफेक्ट पे क्लिक करना है और ऊपर सर्च बार पे सर्च करना है टाइम क्वांटिजाइजेशन, ऐसे है तो ये देख सकते हो सेकेंड वाला आ रहा है टाइम क्वांटिजाइजेशन। इस पर स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना और इसको आपको 15 कर देना, ठीक है। यहाँ से जब प्ले करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, बट ये अभी आपका सही नहीं हुआ है। तो हमारे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में वापस क्लिक करना और इस रेंज पे क्लिक करना, रेंज पे नहीं सॉरी इस पर क्लिक करना। यहाँ से हमारा अल्फ़ा है, अल्फ़ा को इंक्रीज़ करना था कि माइनस, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ तो देख सकते हो एकदम अल्फ़ा को आपको फुल कर देना। यह आपको कहाँ पे मिलेगा, ट्रांसफॉर्म में मिलेगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में मिलेगा, आपको अल्फ़ा को पूरा एकदम 1000 कर देना है। अब इतना काम होने के बाद यहाँ से इफ़ेक्ट को आपको ऑफ कर देना है। ये इफ़ेक्ट आपका रेडी हो चुका है, ठीक है। और इसमें आप देखो, इसमें जो मैंने ये इस वाली लेयर में iOS इमोजी यूज़ करा है। iOS फ़ॉन्ट आपके पास पहले से होगा, ना होगा तो आप किसी भी वीडियो में जाके देख लेना, सब में iOS फ़ॉन्ट रहता ही है, ठीक है। इसमें जो दो फ़ॉन्ट मैंने यूज़ करे हैं वो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, ठीक है। और अब यहाँ से क्या करना, यहाँ से हमारा फर्स्ट ये, इसको छोड़ो, मैं आपको नेक्स्ट में बताऊँगा, ठीक है। इतना काम होने के बाद अब यहाँ से जैसे ही प्ले करोगे तो कुछ इस तरह से तो होने लगा आपका, ठीक है। बट अब इसमें कुछ इफेक्ट्स और मिसिंग हैं तो उनको सही करना पड़ेगा। तो ग्रुप 1 पे फिर से क्लिक करना, एड इफेक्ट में जाना, एड इफेक्ट पे क्लिक करना और ऊपर आपको सर्च करना है पल्स साइज़, ठीक है। पल्स साइज़ आपको जैसे ही सर्च करोगे तो सेकेंड वाला आएगा पल्स साइज़, इस पर क्लिक करना, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, बस इसकी फ्रीक्वेंसी को आपको कम करके 0.70 कर देना, ठीक है। इतनी ही कर देना और वह पल्स साइज़ को ऑफ कर देना। उसी के नीचे मिलेगा आपको, फिर से एड इफेक्ट पे क्लिक करना, ऊपर सर्च बार पे सर्च करना फेड इन आउट, ठीक है, फेड इन आउट, तो ये आएगा। इस पर क्लिक करना, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना और इसको सबको 20-20 कर देना आपको, ठीक है, 20 पे कर देना, ठीक है। इतना करके इसे आप ऑफ कर देना। बस यहाँ से ये वाला तो हमारा रेडी हो चुका, देख सकते हो कुछ इस तरह से। अब यहाँ से इतना काम होने के बाद अब इन चारों लेयर्स को आपको वापस से कॉपी कर लेना है, ठीक है, क्योंकि अब ये चारों हमारी इफ़ेक्ट रेडी है। तो यहाँ पे वापस से क्लिक करना, कॉपी 4 लेयर कर देना और इफ़ेक्ट को यहाँ से जो हमारा बीट मार्क रहेगा 3.26 पे, यहाँ पे आके आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये इतना एक्स्ट्रा ही रहने देना, ठीक है, कम नहीं करना है आपको कि यहाँ से सोचो कि हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये 4.8 से, तो यहाँ से नहीं, आपको जहाँ से मैंने बताया बस वहीं से करना, क्योंकि उसमें अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ से हम इसको यहाँ से कट करेंगे, ठीक है। इसको एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ड्यूरेशन में जाके यहाँ से कट कर देना, ठीक है, ड्यूरेशन में जाके ही कट करना, यहाँ से कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना, यहाँ से फ़ोटो पे क्लिक करना। ये देखो यहाँ से ये जो फ़ोटो का साइज़ है ये बहुत बड़ा है, तो इसको फ़ोटो को आपको क्या करना है, सबसे नीचे वाली फ़ोटो को आपको डिलीट कर देंगे हम पहले तो। और यहाँ से जाके फिर से प्लस वाले पे क्लिक करके, मीडिया पे क्लिक करके यहाँ से हम नेक्स्ट फ़ोटो ले लेंगे, कोई सी भी, हम ये ले लेते हैं, ठीक है। और ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर देना, इस फ़ोटो को सबसे नीचे ला देना, ठीक है। इसको भी आपको बीट मार्क तक करना ही करना है, बीट मार्क थोड़ा आगे करना है जहाँ तक ये है, ठीक है, यहाँ तक कर देंगे। अब आपको इसमें इफेक्ट पेस्ट करना है, तो फिर से आपको पहले वाले लेयर पे चले जाना है जिसे हमने इफेक्ट ऐड करे थे। इफेक्ट में जाना, यहाँ पे नीचे 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी कर लेना और इसमें आके आपको इजीली पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब इसमें आपने जो फ़ोटो यूज़ करी है, आपको सबसे ऊपर ग्रुप 1 वाली लेयर मिलेगी, इसमें जाना, एडिट ग्रुप में जाना। अब यहाँ से क्या करना, ये जो सबसे नीचे ग्रुप एंड मास्क वाली लेयर मिलेगी, इस पर जाना, एडिट ग्रुप पे जाना। यहाँ देख सकते हो सबसे नीचे जो फोटो वाली लेयर है इसको डिलीट कर देना और यहाँ से फिर से आपको नीचे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक कर देना, वही फ़ोटो आपको ऐड करनी है। अब इस फोटो को क्या करना, राउंड रेक्टेंगल के आपको नीचे ला देना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना, फोटो पे क्लिक करके और इसको देख सकते हो छोटा कर लेना पहले तो यहाँ से, और इसे एडजस्ट कर लेना, आपको जितना पार्ट रखना है उतना करके इसे भी आपको एकदम बराबर कर देना है इसके अंत तक, यहाँ जहाँ से तक है बस इतना करके। ये देख सकते हो ये सभी छोटी हो गई, तो क्या करना, इनको आपको वैसे बड़ी नहीं करनी ड्यूरेशन पे, तो यहाँ पे क्लिक करना, या तो इन्हें आप एक एक खींच के बड़ा कर सकते हो, ये यहाँ से कर सकते हो, ड्यूरेशन से नहीं इंक्रीज़ करना है इनको, ठीक है। इस प्रकार से ही करना है जिस प्रकार से मैंने किया है। यहाँ से देख सकते हो अब ये काम तो आपका हो चुका, ठीक है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कैसे क्या करना है, बस लिरिक्स चेंज ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैंने लिरिक्स चेंज करना नहीं बताया इसमें। लिरिक्स तो आपको बस क्या है, एडिट टेक्स्ट में जाना है और लिरिक्स चेंज कर लेना है, ठीक है, तो वो तो आप कर ही सकते हो। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा हमें ये
मूव एंड ट्रांसफॉर्म का थोड़ा सा इफेक्ट देना है। तो उसको हमें सही करने के लिए क्या करना है, ये ग्रुप वन वाली लेयर पे क्लिक करना, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे और उसमें नहीं दिया गया था, चलो कोई ना, यहाँ पे देख सकते हो 4.15 पे एक की फ्रेम होगा, यहाँ पे एक आपको बिल्ड की फ्रेम दे देना है, ठीक है। और इसके फर्स्ट में एक की फ्रेम देना है, तो इसको आपको देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो एक डॉट है, ये देख सकते हो ये डॉट ऊपर को जा रहा है, ये मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से कर देना और इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में आ जाना। बीच में आने के बाद आपको ग्राफ पे क्लिक करना है। ग्राफ पे जैसे ही क्लिक करोगे, जिस प्रकार से ग्राफ मैं दे रहा हूँ आपको भी सेम उसी प्रकार से ग्राफ दे देना है, कुछ इतना करना है। अब यहाँ से क्या करना है, अब बस इन चारों लेयर्स को जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो आप क्या करना, अब आगे लिरिक्स का मैं बता देता हूँ कैसे क्या करना। फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना, जब नेक्स्ट में आप ये पार्ट ऐड करोगे उसके लिए बता रहा हूँ, इसमें नहीं करना। इसके फर्स्ट वाले की फ्रेम पे जाना और जैसे ही हमने ये डॉट को ऊपर करा है तो इसको आपको नीचे ला देना, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। फिर इसके बाद आपको साइड में ले जाना, फिर इसके बाद इस प्रकार से ले आना, ठीक है। जिस प्रकार से किया है बस आपको कर लेना, नहीं तो अगर मैं वैसे बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं इसलिए इतना ही आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो में कोई भी कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो या कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आता है। तो यहाँ से आपको एक्सपोर्ट करना तो जानते ही होगे कैसे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना और नीचे एक्सपोर्ट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना। तो मिलते हैं फिर आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर फ्रेंड।